दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर ITI एग्ज़ाम। हम आज आपके लिए एक नई क्लास लेकर फिर से आए हैं, जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलेंगे। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे क्लास पे आते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डैश डैश कहा जाता है। प्रतिरोध क्या क्या करता है? प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। आवृत्ति का जो इसमें होता है, आवृत्ति क्या होती है? F इक्वल टू 1/T। वोल्टेज क्या होता है? D/dt। अनंत से किसी बिंदु क्षेत्र में लाया गया आवेश जो धारा होता है। तो इलेक्ट्रॉन, इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? डी। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, या आपने पढ़ा भी होगा, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए, आप चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, वो पहला दिया है 1 वोल्ट प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड, और सी दिया है 1 कूलाम प्रति वोल्ट, और डी दिया गया है 1 वोल्ट वाट प्रति सेकंड। देखिए, जो विद्युत धारा होती है, आपने पढ़ा होगा क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। ये क्या है? Q क्या, इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। और T का क्या होगा? सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? 1 कूलाम पर ये क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकंड, जिसे क्या बोल लेंगे? इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है? ऑप्शन देखिए, वोल्ट जो होता है वो किसका होता है? EMF या किसका होगा? और PD, पोटेंशियल डिफरेंस। ओम जो होगा वो किसका होगा? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस। ये रूल जो दिया है, ये शायद कुछ गलत टाइप हुआ है, ये कुछ। और एम्पियर क्या है? किसकी? धारा की इकाई क्या होगी? एम्पियर होगी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? आपको इससे घबराना नहीं है। ये क्या आएगा? ये क्या है? किलो वोल्ट। आप जनरली सोचो, वोल्ट किसका होता है? अभी पीछे बताया मैंने, किसका होगा? विद्युत पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का। और जो सी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी जो दिया है, किलो एम्पियर, और ऑप्शन जो डी दिया है
वो है किलोवाट घंटा। आप उनके यहाँ पे देखो घर भी एनर्जी मीटर लगा होगा। ये क्या करता है, जनरल पावर को मेजर, एनर्जी को मेजर करता है। तो विद्युत जो ऊर्जा है उसका आपका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, किलोवाट घंटा होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 दिया है, घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है त्रिभुजीय तरंग आपूर्ति वोल्टेज, ऑप्शन बी दिया है डीसी आपूर्ति वोल्टेज, ऑप्शन सी दिया है एसी आपूर्ति वोल्टेज, ऑप्शन डी दिया है चर आवर्ती आपूर्ति। देखिए, जो त्रिभुजीय तरंग आपूर्ति वोल्टेज होता है, जो आपका घरेलू उसमें यूज होते हैं, वो क्या होती है आपकी एसी, क्या होगी एसी वोल्टेज। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में चलती है ऐसे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह चलती है। ये त्रिभुजीय तरंग आपूर्ति वोल्टेज, डीसी आपूर्ति वोल्टेज। बी ऑप्शन जो दिया है, सी आपका, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, सी। जो डी दिया है चर आवर्ती आपूर्ति। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, चर नहीं होती, वो फिक्स होती है। सबको पता है कितना होता है वो, 50 हर्ट्ज होती है, फिक्स है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते एक नए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि किसी आवेश प्रवाह की दर समान समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है। ये कह रहा है कि आवेश प्रवाह की जो दर है वो क्या कर रही है, समय के साथ बदल रही है। इसका मतलब क्या, ये हमारा करंट है, ठीक है। इसको क्या दिया है, डी के ओपन dt। ये क्या हो रहा, समय के साथ क्या हो रहा, परिवर्तित हो रहा। ये निर्धारित करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। देखो क्या दिया, डी के ओपन dt, ऑप्शन बी आई इक्वल टू के ओपन टी, ऑप्शन सी डी के ओपन dt। डबल छाप दिया है। ऑप्शन डी दिया आई इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो इसमें आपको भाई ऑप्शन 2 सही दे रखे हैं इसमें, जो शायद उनसे टाइपिंग वालों से मिस हो गया। तो ऑप्शन इसका आपका ए और ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, ये रिक्त स्थान भरने वाला होता है। डैश डैश एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है वोल्टेज दिया है, ऑप्शन बी करंट दिया है, ऑप्शन सी पावर दिया है, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस दिया है। देखिए, अनंत से जब किसी बिंदु को, किसी पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी पॉइंट तक लाया जाता है,
तो वो किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है? dw पोल dq, ये किसके बराबर होगा? वोल्टेज। तो आपका ऑप्शन जो होगा सही वो वोल्टेज होगा। करंट क्या होता है? करंट जो दिया है वो क्या होगा? I इक्वल टू डी के अपॉन डी टी। ठीक है। पावर क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या काम का, ये क्या होगा? P बराबर वी आई कोस थीटा करके, कोस थीटा। और ये क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या करता है कि वो ये करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करेगा? करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है। आसानी से पास नहीं होने देगा उसको, करंट को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। और होता है आपके सामने है 4 ऑप्शन देखिए। एक कूलाम पर जूल, एक कूलाम को गतिमान करने में किए गए कार्य 1 जूल पर कूलाम या 1 जूल। देखिए 1 वोल्ट, अभी मैंने आपको क्या बताया, V इक्वल टू क्या होगा? dw अपॉन dq। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, और आवेश का कूलाम। तो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है? देखिए ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी चालकता, ऑप्शन सी प्रेरकत्व, ऑप्शन डी प्रतिरोध। देखिए इसमें देखें जो विभवांतर होता है ये क्या होता है? विभवांतर जो होगा ये क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच प्राप्त होने वाली वोल्टेज को ही विभवांतर कहते हैं। प्रेरक चालकता, चालकता क्या है? ये क्या होती है? चालकता इलेक्ट्रॉन के फ्लो में सहायक होती है। ठीक है। प्रेरकत्व ये एसी सर्किट में यूज होता है। और प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? ये करंट के मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो इसका आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉरी बी सही होगा। चालकता, चालकता क्या है? ये करंट के फ्लो होने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोध का व्युत्क्रम दिया है, डैश डैश करके प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये दिया है, ऑप्शन ए दिया है इंडक्टेंस, ऑप्शन बी दिया है कंडक्टेंस, ऑप्शन सी कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी इम्पीडेंस। देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या काम करता है? प्रतिरोध करंट का मार्ग अवरुद्ध करता है।
तो इसका मतलब, तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, जो करंट के फ्लो में सहायता करता हो। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन केवल ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा, कंडक्टेंस। लास्ट क्वेश्चन में मैं बताया कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा, ये आर इक्वल टू ऐसे लिख लो उसको 1/G। जब आर बढ़ेगा तो ये क्या होगी, चालकता, कंडक्टेंस घटेगी, और जब ये बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आया है। चालकता की इकाई, चालकता की इकाई डैश डैश है, महो दिया है, ओम मीटर दिया है, ओम दिया है, महो मीटर दिया है। ठीक है, आप ओम मीटर, चालकता क्या होगा, चालकता की इकाई आपकी जो होगी महो मीटर। ओम, चार ऑप्शन जो दिए हैं, ऑप्शन ए महो, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी महो पर मीटर। चालकता क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा, और रेजिस्टेंस की जो चालकता दी गई है, चालकता क्या है, चालकता की इकाई दी गई है। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, ओम, ऐसे करके लिखते हैं उसको, और चालकता उसका उल्टा है जी। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक उल्टा ही बनेगा, महो। क्या होगा, इसका मात्रक ऑप्शन ए होगा, महो, या क्या होगा, सीमन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ में करंट प्रवाहित होता है। देखिए कोई भी वायर है वो तब तक शॉर्ट नहीं होती जब तक उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है। अगर चलो कोई सर्किट है और वो शॉर्ट हो भी गया तो सब उसमें क्या होगा, जो आपका आई होता है करंट, वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, या अनंत बोल दो इसको।
अनंत होता है। इसमें दिया ऑप्शन जो दिया है वो क्या दिया है, ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी बहुत कम, सामान्य या अनंत। अनंत होता है और आर जो होगा, आर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका डी सही होगा, डी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक डैश डैश में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये कह रहा है कि जो करंट है वो प्रवाहित नहीं होगा। किस में नहीं होने का? ऑप्शन ए दिया है बंद परिपथ, ऑप्शन बी दिया है खुला परिपथ, ऑप्शन सी दिया है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी जो दिया है वो समांतर परिपथ दिया है। देखिए जो बंद परिपथ है होते हैं, बंद परिपथ में जो बंद परिपथ है उनमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, तो धारा प्रभावित होगी जो बंद सर्किट होते हैं। क्योंकि ये सर्किट जो खुला परिपथ होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, करंट का फ्लो होगा और समांतर में भी क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। लेकिन जो खुला परिपथ है, खुला परिपथ है, इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। चलो देखते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, परिपथ में धारा के विरुद्ध को क्या कहा जाता है। कोई सर्किट दे रखा और उसमें करंट बह रही है, उसके जो विरुद्ध को क्या कहेंगे। ये ऑप्शन ए दिया है कंडक्टेंस, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी करंट। ठीक, कंडक्टेंस जो होता है ये क्या होता है, करंट के मार्ग में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, अवरोध करता है। वोल्टेज और करंट, वोल्टेज ये क्या है, वोल्टेज क्या होता है, ये दो बिंदु के बीच में मिलने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। करंट, करंट क्या है, आवेश प्रवाह की दर। तो इसमें जो आपका होगा, धारा के विरोध को कौन रोकेगा, कौन अवरुद्ध करता है उसको, आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया है, विद्युत ऊर्जा कहां से प्राप्त की जा सकती है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यांत्रिक ऊर्जा, जल ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ये सभी। जो विद्युत ऊर्जा है ये किस किस से प्राप्त होगी। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, जैसे इसमें ऑप्शन ए दिया है
यांत्रिक ऊर्जा, अगर हम किसी के इनपुट पे क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। जनरेटर लिख दो उसको, इनपुट पे क्या देंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एम ई, और इधर ई ई लिख दो। यांत्रिक ऊर्जा, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा से भी हम क्या कर सकते हैं, बिजली को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका सही है। ऑप्शन बी दिया है जल ऊर्जा। देखिए आप सभी को पता भी है कि जल की सहायता से बड़े बड़े टरबाइन वो लगा के, जनरेटर लगा के बिजली बनाई जाती है, मोटर लगा के, जनरेटर लगा के। तो जल भी आपका सही होगा। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से सोर्स है, प्रकाश ऊर्जा से भी करी जा सकती है। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है, ये सभी, इन सब से आप विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आप चलिए चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है। ऑप्शन ए दिया है पानी, ऑप्शन बी दिया है मानव शरीर, ऑप्शन सी दिया है कॉपर, और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। देखिए पानी, पानी क्या है, पानी एक गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि पानी से क्रॉस हो जाता, ये क्रॉस कर जाता है करंट। ठीक है, मानव शरीर, मानव शरीर भी क्या काम करता है, एज ए कंडक्टर की भांति काम करता है। ये कब महसूस होगा आपको, जब आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ये ऐसे निकल जाता है, शरीर से पास होते हुए निकल जाता है। और कॉपर, कॉपर का तो आपको पता ही है, वायर, कॉपर में से वायर से ही चल रहा है सब कुछ। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये सब पानी, मानव शरीर और कॉपर, तो ये सब में चालन कर सकता है बिजली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ है, थर्ड शिफ्ट में। स्टेडियन की इकाई है, स्टेडियन की इकाई है, क्या होती है, स्टेडियन डैश डैश की इकाई है। जो स्टेडियन है वो किसकी इकाई है पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्लेन कोण, ऑप्शन बी ठोस कोण, ऑप्शन सी दिया है ये दोनों, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो प्लेन कोण होता है ये किसका होता है, प्लेन कोण की जो विमा होती है वो क्या होगी, रेडियन। और ठोस कोण का जो होता है वो क्या होता है, स्टेडियन। तो आपका जो बी है, ऑप्शन बी, ये सही होगा। ये दोनों नहीं होंगे और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका बी क्या होगा, सही होगा। चलो चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है।
ये भी टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ है। ये कह रहा कि 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए डैश डैश समय अवधि होनी चाहिए। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसे करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है। अब इसने क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दी 200 हर्ट्ज, ये दे दिया। एफ कितना दिया है इसने, 200 हर्ट्ज। और क्या पूछ रहा, समय अवधि टी पूछ रहा, टी बराबर क्या होगा। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है। ऐसे इस फॉर्मूले पे इसमें वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना 200। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, शून्य, क्योंकि कोई ये कटता नहीं। शून्य के बाद आप दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक फिर भी नहीं चलता, 2 बढ़ाएंगे। तो जैसे ही जीरो बढ़ाएंगे ऐसे ही इधर रखेंगे उसको जीरो को। तो अब ये हो जाएगा 1000 और इससे कट जाएगा तो क्या बनेगा 5, 2 से कट के 5। तो ये क्या आएगा, सेकंड आएगा, ये 0.005 सेकंड। अब ऑप्शन में देखिए, आपने ऑप्शन देखे भी होंगे। ऑप्शन ए जो दिया है वो क्या है 0.05 सेकंड, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी जो दिया है 0.005, ये आपका सही होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है वो दिया है 50 कूलाम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक सर्किट में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। यह कह रहा है कि 50 कूलाम का जो चार्ज है, आवेश है, वो सर्किट में है और 5 सेकंड के लिए लगाया गया है, तो उसमें जो बहने वाली करंट है वो क्या होगी। देखो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो सबसे पहले ये देख ले करो कि उसने दिया क्या है। इसमें क्या दिया है, 50 कूलाम दिया है आवेश। जो टी दिया है, टी कितना है 5 सेकंड, और पूछ रहा है क्या, धारा का मान। तो आई जो होता है ये आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, Q की वैल्यू रखोगे और T की वैल्यू कितनी है 5। इससे यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10। तो ये क्या है, और इसकी यूनिट करंट की यूनिट क्या होगी एम्पियर। तो क्या आंसर आ गया आपका 10 एम्पियर। और 10 एम्पियर आप ऑप्शन में देखो, 10 एम्पियर ये रहा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया है वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है और ये भी टेक्निकल हेल्पर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है वो है कुंडल के वोल्टेज की गणना करें जिसमें 160 की बाधा दे रखी है और
कुंडल के मध्य में धारा का प्रवाह कितना है? 4 एम्पियर। तो क्या दिया है? जो बाधा दिखा रहा है ना, ये बाधा ये क्या है? ये दिया है R बराबर कितना दिया है? 160। ठीक है। और I इक्वल टू कितना दिया है? 4 एम्पियर। और पूछ रहा है क्या? वोल्टेज की गणना करनी। तो इसका क्या होता है? जैसे हम जनरली ओम का जो नियम होता है वो क्या होता है? V अपॉन आई होगा। V अपॉन क्या होगा? I। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी? वोल्टेज की। तो क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? IR। तो यहां से जब इसे ऐसे रखेंगे V बराबर IR, तो I कितना? 4। और बाधा कितनी है? 160। जब 16 इस गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? 16 चौका 64 और 0। तो ये कितना आ जाएगा? 640 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 640 वोल्ट आ जाएगा। देखो ऑप्शन में कहाँ है? ये है ऑप्शन डी। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को डैश डैश, ये कहा होगा, कहा, ये क्या होगा? कहा जाता है। कहा जाता है। देखिए कोई सर्किट है और सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा रहा, उन्हें क्या कर रहा है? इसका मतलब यह है कि उनको मोशन की कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा। ठीक है। और तो वो इस काम को कौन करता है? इस काम को करता है वोल्टेज। अब इसमें देखो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, तापमान से तो कोई मतलब नहीं। अगर तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो इंसुलेशन खराब हो जाएगा वायर का, और इंसुलेशन खराब होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आवृत्ति भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन आवृत्ति का भी इसमें कोई रोल नहीं है। प्रतिरोध क्या करेगा? ये तो अवरुद्ध करता है उसका मार्ग। तो वोल्टेज डी जो ऑप्शन है वो आपका वोल्टेज बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक खुले परिपथ में क्या होता है? ये छूटा हुआ है यहां पे। जब कोई ओपन सर्किट होगा उसमें क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शन ए जो दिया है वो क्या दिया है? रेजिस्टेंस 0 और करंट 0। बी में रेजिस्टेंस अनंत दिया है और करंट अनंत दिया है। रेजिस्टेंस सी ऑप्शन में R0 दिया है और ये अनंत दिया है। ये अनंत का साइन है भाई। और R डी में R अनंत दिया है और I क्या दिया है? 0। ओपन सर्किट में क्या होता है? ओपन सर्किट में क्या होगा? ओपन सर्किट में होता क्या है आपका? R क्या होगा? R आपका होगा अनंत। और वोल्टेज भी क्या होना चाहिए? ये अनंत होगा ये भी। ठीक है। लेकिन जो करंट है, करंट क्या होगा? वो होगा 0। अब इसमें क्या दिया है? R I। तो हमें क्या देखना है? ये वाला और ये वाला। R अनंत देखे कहाँ पे? R अनंत और I 0। तो आपका ऑप्शन जो होगा सही वो ऑप्शन डी से ही होगा। ठीक है। ऑप्शन आपका डी से ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मान दंड लैंप के समांतर कनेक्शन में समान है? ये मापदंड होगा, मापदंड, ये पूरा, ये यहां से ये जो दिया हुआ है ये क्या है? मापदंड, मानदंड नहीं है, मापदंड। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। वोल्टेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी विद्युत धारा की खपत और ऑप्शन डी जो दिया है इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्या, जो समांतर सर्किट जो होता है उसमें क्या होगा, पैरेलल सर्किट में, पैरेलल जो सर्किट होता है इसमें क्या होता है, आई जो होगा, करंट जो होता है वो क्या होगा, डिवाइड होता है। क्या होगा? डिवाइड। और जो वोल्टेज होती है वो क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है, समांतर कनेक्शन में समान होगा। अब देखो ये समान पूछ रहा, तो वोल्टेज क्या हमारा सेम रहेगा सब में, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सही आपका वोल्टेज होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया है वो दिया है, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं, थोड़ी थोड़ी त्रुटि कर रखी। श्रेणी, ये होगा श्रेणी परिपथ में कौन सा असमान होता है? श्रेणी परिपथ में कौन सा असमान है? वोल्टेज दिया है, इसको करंट दिया है, ऊर्जा दिया है, या ये सभी। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल जो सर्किट होगा उसमें क्या बताया मैंने आपको, करंट क्या होगी, डिवाइड होगी, वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। जो सीरीज सर्किट जो हमारा होगा, सीरीज सर्किट जो होगा हमारा, उसमें क्या होगा, करंट क्या रहेगी, वो सेम होगी, और वोल्टेज क्या होगी, ये क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आपका आंसर जो सही होगा वो आपका वोल्टेज होगा। ये कह रहा है कि कौन असमान है, समान तो करंट है और असमान कौन है, वोल्टेज। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से रेडियन किसका मात्रक है? ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें क्या दिया था, वो क्वेश्चन था स्ट्रेडियन का। ऑप्शन ए दिया समतल कोण, ऑप्शन बी जो दिया है ये क्या दिया है, ठोस कोण, ये ठोस है, ठोस कोण। दक्षता ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया है कोई भी नहीं। देखिए समतल जो कोण होता है, प्लेन कोण होता है, इसका मान क्या होता है, रेडियन। ठोस कोण का जो वैल्यू होगा वो क्या, सॉरी यूनिट होगी, वो क्या होगी, वो होगी स्ट्रेडियन। और जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, क्या है, ये एक रेशो होता है। ठीक है, ये इसका यूनिट नहीं होता, ये एक रेशो है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा, रेडियन का क्या होगा, रेडियन किसका होगा, समतल कोण का, ऑप्शन
ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये दिया है आवेश की विमा, आवेश की विमा डैश डैश होती है, ये विमा है। वोल्टेज, वोल्टेज किसकी होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, कूलाम्ब है और कोई नहीं है। वोल्टेज किसकी विमा है? कि वो पीडी की, ईएमएफ की, प्रतिरोध, प्रतिरोध की विमा क्या है? ओम, कूलाम्ब। जो आवेश होता है, आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। तो आवेश की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? कूलाम्ब होगी। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा को डैश डैश से मापन किया जाता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है ये, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन ऑप्शन बी जो दिया है ये मेगर है। टाइप बहुत गलत कर रखा आज। ऑप्शन सी जो दिया है मीटर, या ये सभी देखो, जो वोल्ट मीटर है वो क्या काम करता है? ये वोल्टेज का मेजर करता है, वोल्टेज का क्या करेगा? वोल्टेज को मापेगा। मेगर जो होता है वो क्या काम करता है? इंसुलेशन, इंसुलेशन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। एमीटर जो क्या होता है, ये क्या करता है? करंट, करंट को मापता है, करंट। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा विद्युत धारा यानी कि करंट को जो मापेगा वो क्या का मापेगा? वो एमीटर होगा, एमीटर मेजर करेगा उसको। ठीक है, तो आपकी क्लास दोस्तों आज यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर एक नई क्लास के साथ मिलते हैं।